शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की। उपनिषद किसे कहते हैं, ये आया था कल। उपनिषद क्या है, यही रहो। तो शिष्य ने, उपनिषद में ही आया है कि शिष्यों ने अपने गुरुदेव से पूछा, तम त्वाम उपनिषदम पृच्छामि। औपनिषदम उपसन्मात्र अवगम्यो ब्रह्मात्म तत्वम। अर्थात उपनिषद का तात्पर्य होता है कि उस ब्रह्म तत्व को हम जानना चाहते हैं। कैसे जानना चाहते हैं का उपनिषद के माध्यम से जानना चाहते हैं। ये तो हमें मालूम है, परोक्ष ज्ञान है कि ब्रह्म है। अब ब्रह्म को प्राप्त कैसे करें? उपनिषद का आश्रय लेकर के ही हम ब्रह्म को जान सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। माने ब्रह्म जो अप्राप्त है, ऐसा जो अज्ञान है, उस अज्ञान को उपनिषद से नष्ट करते हैं। अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद परोक्षम ज्ञानमेव तत्। अहम ब्रह्मेति चेत वेद साक्षात्कारः स उच्यते। जब तक हम जानते हैं कि ब्रह्म कहीं है, हम उसे खोज रहे हैं, तब तक हमें परोक्ष ज्ञान है। तो परोक्ष ज्ञान से तो ब्रह्म मिल नहीं सकता। और जब ये मालूम पड़ जाए कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, जिसे मैं खोज रहा हूँ वो मैं ही हूँ, तो ये अपरोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान में हम ब्रह्म को खोजते हैं, है तो, लेकिन हम उसे खोज रहे हैं। अपरोक्ष ज्ञान में हम ही अहम ब्रह्मेति चेद वेद साक्षात्कारः स उच्यते। इसी को साक्षात्कार कहते हैं। तो हम ब्रह्म हैं ये कह देना तो सरल है, संन्यास ले लेना सरल है, प्रपंच छोड़ना बड़ा कठिन है ना। कर्मकांड करना सरल है, लेकिन आचार विचार से रहना बड़ा कठिन है। वानप्रस्थ आश्रम ले लेना सरल है, लेकिन ब्रह्मचर्य से रहना कठिन है। ब्रह्मचारी बन जाना सरल है, लेकिन संध्या वंदन गायत्री करना उसके लिए कठिन है। बड़े बड़े काम करेंगे, लेकिन गायत्री की एक माला नहीं करेंगे, संध्या नहीं करेंगे, तर्पण नहीं करेंगे, ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करेंगे, और चाहेंगे कि सब लोग हमको प्रणाम करें। क्षत्रिय हमको प्रणाम करे, वैश्य हमको प्रणाम करे, शूद्र हमको प्रणाम करे, ठाकुर हमको प्रणाम करें, पटेल हमको प्रणाम करें, यादव हमको प्रणाम करें, और हम कुछ ना करें। हम कुछ ना करें, ना हम संध्या करें, न गायत्री करें, न सूर्य को अर्घ्य दें, न अग्निहोत्र करें, तो ब्राह्मणत्व कैसे आएगा? बड़े बड़े जो कर्मकांडी लोग होते हैं वो यजमानों के कार्य संपादित करते हैं। उनको कब सफलता मिलती है? जब वो स्वयं संध्या वंदन करते हैं। समोदमस्तपश्चैव शांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मन का निग्रह करना, इंद्रियों का निग्रह करना, तपस्या करना, गायत्री की आराधना करना, तब यजमान का दिया हुआ धन वो ब्राह्मण पचा पाता है ना। ये दोष लगता है। इसी तरह से जिसका जो है, मतलब जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन उसके कुलदेवी कुलदेवता तो हैं, है ना। जैसे तुम्हारे इष्ट देवता श्री कृष्ण भगवान हैं,
सब कछु करो, श्री कृष्ण की पूजा न करो ना। महादेव आपके कुल देवता हैं, उनकी पूजा न करो और सब कुछ करेंगे, यज्ञ करेंगे और कुल देवी कुल देवता की पूजा नहीं करेंगे तो दोष होता है। इसलिए उपनिषद ये बताते हैं, पास में ले जाते हैं जीव को। गुरु उपनिषद के उपदेश से जीव को ईश्वर के पास ले जाता है, ब्रह्मबोध करा देता है। उपसमीपे, उप माने नजदीक ले जाना। एताः उपनिषदाः वेदानां सारभूतानां तत्वज्ञानानां, ये जो उपनिषद हैं ये वेदों का सार हैं, तत्वज्ञान का सबसे श्रेष्ठ साधन है ये तत्वज्ञानानां। जल्दी जाना है तो चढ़ा दो यहाँ, और बैठना हो तो फिर बाद में यहीं चढ़ा दो, रख दो, वहीं पैर पड़ लो वहीं। तो ये उपनिषद है। इसके लिए वह उपनिषद क्या बताता है? भगवत सत्ता, भगवान का संबंध, भगवान की प्राप्ति के उपाय कैसे बताता है? भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। अब कह देने से तो कोई नहीं मानेगा। सच्चिदानंद स्वरूप आपने कह दिया और हमने सुन लिया, इससे तो सिद्धि नहीं बनेगी। आपको वेद में और शास्त्र में, अपने ग्रंथ में, धर्म ग्रंथ में निष्ठा पहले बनानी पड़ेगी। वो वेद शास्त्र क्या कहते हैं कि वह सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सबके हृदय में है, परम प्रकाशक है, सबका नियामक है, शासक है और जीव को शिव सिद्ध करने वाला है। इसी का नाम तो उपनिषद है। ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? उपनिषद से ही प्राप्त होगा। जीव को शिव बनाना। अब जीव को शिव बनाना चाहते हैं तो ऐसा कोई नहीं है कि ईंटा पत्थर सीमेंट रखा है तो मकान बना देंगे जोड़ करके। मकान नहीं, मकान जैसे ही जीव को ईश्वर नहीं बनाना है। जीव को जो भ्रांति हो गई है कि मैं संसारी हूँ, उस भ्रांति को दूर करना है, बस उस भ्रांति को दूर करना है। जैसे वो गुरुजी नहीं कथा सुनाते थे, 10 लोग नदी पार करके गए तो 10वां तो था, उनको भ्रांति हो गई कि एक व्यक्ति नदी में डूब गया। 10वां नद्याम ममारो इति मत्वा प्ररोदति, ऐसा मान करके वो 9 लोग रोने लगे, 10 लोग रोने लगे, 10 लोग रोने लगे। 10सु भृत्येषु किंचित कार्यमुद्दिश्य ग्रामांतरंगते तु तत्रत्यः कश्चनैका स्वव्यतिरिक्तान् नवगणयित्वा। 9 की गिनती करते थे। गिनने वाला अपने को नहीं गिनता था, गिनने वाला पोतानी गणतरी नदी करता था, बीजा ने गणता था। एक मेव द्वितीयम तृतीयम गिनती करते थे, अपने को नहीं गिनता था। यही दोष था। उस दोष को आप्त पुरुष ने दूर किया। वहाँ मत बैठो, इतना बड़ा हाल काहे के लिए बना है? हाँ? रास्ता में नहीं बैठो, यहाँ आ जाओ। को शिव होना है, नहीं शिव नहीं होना है। जीव होने की जो भ्रांति हो गई है उसको दूर होना है। तुम शिव स्वरूप ही हो, तुम आनंद स्वरूप ही हो, आनंद ही हो तुम। इस तरह पा जाए, इस तरह आनंद स्वरूप नहीं हो, ये भ्रांति दूर करनी है। अर्थात जो लोग ये कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, तो वो लोग अपने आप में परमात्मा होना चाहते हैं। इस दृष्टि से अगर देखेंगे तो संसार में कोई नास्तिक ही नहीं है, सब आस्तिक ही हैं, क्योंकि सब भगवान के भक्त ही हैं। कोई भगवान को माने और चाहे ना माने, अपने बाप को तो मानेगा, अपने पिता को तो मानेगा। तो पिता का जन्म कहाँ से हुआ है? उसके पिता से हुआ है। उसके पिता का कहाँ से हुआ है? अंत में कोई ना कोई परम पिता है ना, उसी को तो भगवान कहते हैं, वही सृष्टि का रचयिता है। तो जो वस्तु संसार में नहीं होती है
उसके लिए संसार में कभी किसी के मन में प्रश्न पैदा नहीं होता। जो वस्तु है ही नहीं, आप उसको कहीं पाएंगे ही नहीं। अगर कोई वस्तु प्राप्त हो रही है तो ये निश्चित है कि वो कहीं ना कहीं है, उसकी सत्ता है। तो जिसकी सत्ता नहीं है उसको पाने की आपके मन में कभी इच्छा ही पैदा नहीं होगी है। इसलिए जैसे आपके मन में ये नहीं आता कि खरगोश को सींग होते होंगे, नहीं आता, नहीं आता। बांझ का पुत्र, मृग तृष्णा का जल, इनको प्राप्त करने की इच्छा धीर पुरुष को नहीं होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो असत है ही नहीं, है ही नहीं। मृग तृष्णाम भसि स्नाता खपुष्पकृत शेखरा एष बंध्या शतो याति सस श्रृंग धनुर्धरा। तैत्तरीय उपनिषद के शांकर भाष्य में उद्धरण देते हुए भगवत पादाद्य शंकर कहते हैं कि एक व्यक्ति मृग तृष्णा के जल में स्नान करके, आकाश के फूल का मुकुट पहन करके बंध्या का पुत्र चला आ रहा है। आया समझ में? नहीं आया? एक व्यक्ति मृग तृष्णा के जल में स्नान करके, आकाश के फूल का मुकुट पहन करके बांझ का पुत्र चला आ रहा है। अब आकाश में फूल होता नहीं है, मरुस्थल में जल होता नहीं है, मृग तृष्णा उसी को कहते हैं। और बंध्या को पुत्र होता ही नहीं है। अगर उसको पुत्र हो जाए तो बंध्या नहीं कहेंगे पड़ोस गांव के लोग उसको, है ना। तो ये तीनों ही नहीं है। और क्या है? सस श्रृंग धनुर्धरा, खरगोश के सींग के धनुष को लटकाए हुए कंधे पे। अब खरगोश को सींग होता है ना। गधे का सींग कहें तो मान भी जाएं, खरगोश को तो होता ही नहीं है, गधे को होता है ना। जी पुजारी जी हैं, तो ऐसे कैसे पकड़े गए? नहीं, हमने हंसाने के लिए ही कहा, लेकिन तुम तो सही में चूक गए। आप, गधे को भी सींग नहीं होता, मनुष्य को भी सींग नहीं होता, खरगोश को भी सस श्रृंग। तो कोई ये कल्पना करे कि ये बंध्या का पुत्र आ रहा है, दूसरा कहे नहीं नहीं, उसके हाथ में तो खरगोश के सींग का धनुष है, तीसरा कहे नहीं स्नान करके आ रहा है। कौन से जल में? मृग तृष्णा के जल में। रेता के टीले के ऊपर पानी होता ही नहीं, वहाँ से नहा के आ रहा है। और आकाश कुसुम की माला पहने हुए है, आकाश में फूल होता ही नहीं, माला कैसे पहनेगा? ये चारों के चारों असत हैं, चारों के चारों असत हैं। किसी को पुत्र हो जाएगा तो उसको बंध्या कह ही नहीं सकते आप। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जिस वस्तु का अभाव है उस वस्तु के संबंध में प्राप्त करने की किसी के मन में कोई इच्छा नहीं होती है, जिज्ञासा नहीं होती। बड़े बड़े बुद्धिमान भी संसार में भगवान के विषय में संदेह करते हैं कि भगवान नहीं है। इसलिए शास्त्रकार ये कहते हैं कि यदि भगवान नहीं है तब भी भगवान की आराधना करो। तुम्हारे मन में ये बात है कि भगवान नहीं है तो भी तुम भगवान की आराधना करो। जिसके मन में ये है कि भगवान हैं और वो भगवान की आराधना करता है, और जिसके मन में ये है कि भगवान नहीं है तब भी भगवान की आराधना करता है, तो कोई नुकसान तो नहीं होने वाला। जिसके मन में ये है कि भगवान नहीं है और यदि वो भगवान की पूजा करता है तो उसका कोई नुकसान तो नहीं होने वाला ना। लेकिन जिसने ये मान लिया कि भगवान तो है ही नहीं तो पूजा करेगा नहीं, जब पूजा करेगा नहीं और भगवान हुआ तो गए गंगा जी की धारा में, धारे ही धार 80 घाट से बहे तो दशाश्वमेध पहुँच गए, नीचे पहुँच गए वहाँ पुल की तरफ, है ना। कोई रक्षा करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए अगर ये निष्ठा बनी है तुम्हारी कि भगवान नहीं है तब भी दूसरे लोग पूजा कर रहे हैं तो करो ना, देख के करो पूजा। संदिग्धे परिलोकेपि कर्तव्यः पुण्य संचयः
नास्ति चेत अस्ति नो हानि, अस्ति चेत नास्ति को हता। अगर संदेह मन में है कि भगवान नहीं है तो भी तुम उनकी पूजा करो। संदिग्धे परलोक, ये संदेह है कि परलोक नहीं है तो भी परलोक की प्राप्ति के लिए सत्कर्म करो, अच्छे अच्छे काम करो। कर्तव्य पुण्य संचय, पुण्यों का संचय करना चाहिए। नास्ति चेत अस्ति नो हानि, अगर परलोक नहीं है और भगवान नहीं है और अब पूजा कर रहे हैं तो कोई नुकसान तो नहीं होने वाला। अस्ति चेत नास्ति को हता, लेकिन कहीं हुआ तो नास्तिक तो मारा गया ना, लुट गया वो तो। मृत्यु लोक को पाकर के भी, मर्त लोक को पाकर के भी लुट गया। मर्त लोक तो ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है कि इस लोक को पाकर के अजर अमर हुआ जा सकता है, अर्थात मरने के भय से मुक्त हुआ जा सकता है। यही तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन हमने तुमको पूरी कथा सुना दी, अब तुम भगवान में ध्यान लगाओ, भगवान में ध्यान लगाओ और तुम मरोगे, तुम्हारी मृत्यु होगी, इस भय से तुम मुक्त हो जाओ। त्वंतु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही, न जाता प्राग भूतेद्यो देहवत्तम न नंक्षसी। राजन तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि का तुम त्याग करो। पशु बुद्धि है मैं मरूंगा, अगर तुम मरते होते तो संसार में किसी का जन्म ही नहीं होता। तो मरे कहाँ, कौन मरा? नहीं आया समझ में? हाँ, अगर हम मर गए होते तो हमारे घर में कोई पैदा ही नहीं होता, हम मर गए होते तो हमारे गांव में कोई पैदा ही नहीं होता, हमारे देश में, हमारे नगर में कोई पैदा ही नहीं होता। मरते कहाँ हैं हम? ये तो साइकिल है, ऐसी ऐसी घूमती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मरता कौन नहीं है? ब्रह्म विदापनोति परम, जो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। सुखदेव जी ने कहा, राजन अब तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित ने कहा, नहीं, अब नहीं होगी। क्यों? भगवत तक्षका दिव्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्य हम। आपने जो श्रीमद् भागवत की कथा सुना दी, अब तक्षक नाग का जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तक्षक आदि सांप से अब मुझे कोई भय नहीं है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षणात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। मैं ब्रह्म हो गया हूँ। मरता तो मनुष्य है, ब्रह्म नहीं मरता है। तो ये बात समझना चाहिए कि संसार में जिस वस्तु का अभाव है उस वस्तु के संबंध में कभी कोई संदेह नहीं होता है और प्रश्न भी नहीं होता है। इसलिए जो लोग भगवान के विषय में संदेह करते हैं, भगवान के संबंध में संशय विपर्य व्यक्त करने वालों से कहना चाहिए कि भाई तुम प्रश्न तो करते हो, लेकिन भगवान को जान करके करते हो कि बिना जाने करते हो। जो ये कहता है कि भगवान नहीं है, तो ऐसा कहना तुम्हारी बुद्धि में जान करके तुम करते हो कि अनजान में कह रहे हो कि भगवान नहीं है। अगर जान करके कहते हो तो भगवान नहीं है, ये तुम्हारी बुद्धि है, इसका मतलब भगवान है, तुम मानते नहीं हो। आया समझ में स्वामी जी? भगवान है, हम मानते नहीं हैं। क्योंकि आप ये प्रश्न करते हो यदि कि भगवान नहीं है, तो ये जान करके करते हो, कहते हो कि अनजान में कहते हो? कैसे कहते हो कि भगवान नहीं है? भगवान शब्द का उच्चारण तुम कैसे करते हो? जो वस्तु कोई बिल्कुल नहीं जानता, उसके संबंध में कोई प्रश्न कैसे कर सकता है? समझी गया? प्रश्न के भी रीति उभा थाए। कोई वस्तु होए जगत में तो प्रश्न उभा थाए ना, न थसे ज नहीं। ये बात, प्रश्न कैसे बनेगा? जब होगा तो यदि जान करके प्रश्न करते हो तो तुम वो वस्तु तो है, उसके अस्तित्व को तुम मानते नहीं हो।
उसको स्वीकार नहीं करते। जैसे नालायक बेटा कह दे कि आज से हम तुमको अपना पिता नहीं मानते, 100 बार कहे और वो पिता ना माने, तब भी पिता तो वही रहेंगे, क्योंकि उन्हीं का खून उसमें भरा हुआ है। रस रक्त मांस मज्जा अस्थि सप्त धातुएं बाप की दी हुई हैं, माँ की दी हुई हैं। तुम भले ही अपने बाप को वृद्धाश्रम भेज दो, लेकिन बाप वही रहेगा, बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते। पड़ोसी से तुम ये कह सकते हो कि तुम हमारे पिता जैसे हो, पिता तो नहीं कह सकते, कोई पिता नहीं कहेगा, पिता जैसे कहेगा, है ना। इसलिए ये नहीं स्वीकार किया जा सकता। यदि जानकर के प्रश्न करते हो तो तुम उस वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हो, क्योंकि ज्ञान तभी हो सकता है जब कोई वस्तु है। भगवान कहाँ रहता है, वो कैसा होता है, कैसे उत्पन्न होता है, क्या खाता है और कहाँ सोता है ना। ये सब जो प्रश्न हैं ये निष्ठा नहीं होने पर भी, निष्ठा न होने पर ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारी सत्ता में सबकी निष्ठा है। हम हैं ये सब जानते हैं, हमारी उपस्थिति ही भगवान की उपस्थिति कराती है। अब परसों जो प्रश्न पूछा था उन्होंने, वो तो आज आया ही नहीं, कि महावाक्य से ज्ञान कैसे हो सकता है, महावाक्य से ज्ञान कैसे हो सकता है। अच्छा प्रश्न था ये। तो महावाक्य में और ओंकार में, महावाक्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, ये यजुर्वेद का महावाक्य है। तत्त्वमसि, ये सामवेद का महावाक्य है। अयमात्मा ब्रह्म, यह अथर्ववेद का महावाक्य है। और प्रज्ञानम ब्रह्म, ये हाँ पूरी पीठ गोवर्धन मठ का महावाक्य है। नहीं, ऋग्वेद, पूरी पीठ का ऋग्वेद है। शारद्वार का शारदा पीठ का सामवेद है ना। श्रृंगेरी शारदा पीठ का यजुर्वेद है। और बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ का अथर्ववेद है। ये 4 वेद हैं। एक वेद के 4 विभाग हुए। 4 विभागों वेद के जो भाग हैं उन वेदों में 3 प्रकार की उपासना पद्धति है। कर्मकांड है, उपासना कांड है और ज्ञान कांड है। 80,000 मंत्र लगभग कर्मकांड का प्रतिपादन करते हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड का प्रतिपादन करते हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड का प्रतिपादन करते हैं, जिनको वेदांत कहते हैं, जिनका ये यहाँ प्रसंग है उपनिषद, प्रस्थानत्रयी इत्यादि। कर्मकांड से हम जानते हैं कि ईश्वर हमसे भिन्न है। हम पूजा पाठ करके, यज्ञ जप तप करके उस ईश्वर को प्राप्त करेंगे। उपासना कांड में ओंकार की उपासना होती है, सोहम की उपासना होती है। ओंकार की उपासना अधिकारी पुरुष ही कर सकता है। सोहम की उपासना हंसा 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 करते हुए जीव पैदा हुआ था, गुरु उसको पलट देता है, कहता है सोहम 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 सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। सोहम की उपासना कर सकते हैं। जिनका ओंकार में अधिकार नहीं है वो सोहम की उपासना कर सकते हैं। कर्म ज्ञान कांड से ये सिद्धांत सिद्ध होता है वेदांत से कि जीव और ईश्वर एक है, उपास्य और उपासक एक है। उपासक, उपासना और उपास्य, ये तीनों एक हैं। कर्मकांड का उद्धार कुमारिल भट्ट और मंडन मिश्र ने कर दिया था। उपासना कांड का उद्धार महर्षि पतंजलि ने किया और ज्ञान कांड का उद्धार यानी प्रवर्तन वृद्धि भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने की। और भी वेदांती महात्मा थे, लेकिन भगवत पादाद्य शंकर ने जिस तरह से प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लेकर के और वेदांत की सिद्धि को आगे बढ़ाया, वो एक अलौकिक उनका कृतित्व है। तो महावाक्य और ओंकार को यदि समझना है तो जो ओंकार में क्या है, आ उ मा, अकार उकार मकार,
विश्व तेजस प्राज्ञ व्यष्टि में, समष्टि में विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत। तो अकार उकार मकार में जो स्थूलोपाधि सहित चेतन है वो ओंकार का वाच्यार्थ है। एक वाच्यार्थ होता है, एक लक्ष्यार्थ होता है। यानी कहा कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है, कहने में कुछ लक्ष्य है, उसे प्राप्त करना होता है। तो स्थूल उपाधि के सहित जो चेतन है वो ओंकार का वाच्यार्थ है। वो कौन है? वो अकार है, अकार है। और सूक्ष्म उपाधि सहित जो चेतन है वो उकार का वाच्यार्थ है। आ उ मा है ना, तो उकार का वाच्यार्थ क्या हो जाएगा? सूक्ष्म उपाधि रहित, नहीं, सूक्ष्म उपाधि सहित जो चेतन है वो उकार का वाच्यार्थ है। और सूक्ष्म उपाधि रहित जो केवल चेतन है वो उकार का लक्ष्यार्थ है। इसी तरह से कारणोपाधि सहित जो चेतन है वो मकार का वाच्यार्थ है, और कारणोपाधि रहित जो चेतन है वो मकार का लक्ष्यार्थ है, माँ का लक्ष्यार्थ है। इसी प्रकार उपाधि सहित विश्व अकार आदि मात्रा में वाच्यार्थ है, और उपाधि रहित केवल चेतन सकल मात्राओं का लक्ष्यार्थ है। उसमें कोई, उसी को निरपेक्ष कहते हैं, निरुपाधिक कहते हैं, निरुपाधिक कहते हैं। इसी तरह से नाम रूपात्मक जो अखिल प्रपंच है, अखिल माने पूरा प्रपंच है, उसके सहित जो चेतन है, यानी प्रपंच भी है और चेतन भी है। सभी लोग संसार में पड़े हैं ना, संसार में रह करके चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, चेतनता तो सब में विद्यमान है। लेकिन वह नाम रूपात्मक प्रपंच है वो ओंकार का वाच्यार्थ है। यानी ब्रह्म ही चल रहा है, ब्रह्म ही भारत में 140 करोड़ होकर के यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हो रहा है। वही चल रहा है, वही चला रहा है, वही जन्म ले रहा है, वही जन्म दे रहा है। वो जन्म ले रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम जन्म दे रहे हैं। हमें यानी माता पिता को ऐसा लगता है कि हम जन्म दे रहे हैं। हमने विवाह किया है तो हम बेटा बेटी को जन्म देंगे। अगर तुम बेटा बेटी को जन्म देने वाले होते तो संसार में बिना संतान के कोई रहता ही नहीं। लेकिन किसी भी शहर में चले जाओ, हर शौहर के बाद एक घर में संतान नहीं है, न बेटा है न बेटी है। जनगणना करके देख लो, क्यों नहीं है? विवाह तो संतान के लिए किया ना, वंश वृद्धि के लिए विवाह होता है, भोग करने के लिए विवाह नहीं होता है, धर्म पालन करने के लिए विवाह होता है, वंश वृद्धि के लिए विवाह होता है। हर शौहर के बाद एक घर में बेटा बेटी नहीं है। जब आप जन्म दे, आप क्यों नहीं दे सकते? आप जन्म, आप माता पिता हो, जन्म क्यों नहीं दे रहे हो? आपके हाथ में नहीं है। वो भगवान ही आपको निमित्त बना करके जन्म देता है बच्चों को आपके घर में। और जिन्होंने बच्चों के साथ अन्याय किया, जिनकी बच्चों के प्रति ममता नहीं है, जो संतान के स्वरूप को नहीं जानते हैं, गृहस्थाश्रम धर्म का पालन नहीं किया जिन्होंने पिछले जन्म में, वो संतान के अधिकारी नहीं होते, इसलिए संतान नहीं होती। एक पारमार्थिक, दूसरे भी कारण हैं, भौतिक कारण भी हैं, उनमें अपने को नहीं जाना है। लेकिन पूर्व जन्म कृतम पापम का ही फल है संतान का ना होना। भले ही लोगों को बुरा लग जाता है बोलने में, उसमें सुधार, बोलते इसलिए है कि सुधार करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। तो नाम रूपात्मक सकल उपाधि रहित जो शुद्ध चेतन है वो ओंकार का लक्ष्यार्थ है, माने साधक का लक्ष्यार्थ है वो। और ओंकार और महावाक्य दोनों एक हैं। इससे ये सिद्ध हो गया कि ओंकार और महावाक्य दोनों एक हैं। ओंकार, ये जो सृष्टि का बीज है वो ब्रह्म है, ब्रह्म से ब्रह्मा है, ब्रह्मा से ईश्वर हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, वही पालन करते हैं, फिर वही अपने में विलय कर लेते हैं। तो ये सृष्टि क्या है? अध्यारोप ही सृष्टि है, अध्यारोप ही सृष्टि है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम,
जैसे दर्पण में दृश्यमान जगत कल्पित है, दर्पण में दृश्यमान जगत कल्पित है। दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हो, हम बड़े सुंदर हैं। तो कई लोग कई बार चेहरा देखते हैं, अपनी सुंदरता पे खुद ही प्रसन्न हो रहे हैं कितने। और तुम्हारा ऐना जो है तुम्हारी सुंदरता बढ़ाने वाला नहीं है, लेकिन घर से निकलेंगे 10 बार देखेंगे। एक ऐना बाथरूम में, एक भोजनालय में, एक ड्राइंग रूम में, एक बैठक में, एक जहाँ जूता उतारते वहाँ भी। अब इतनी सी कंगी और ठूसे रहते हैं कहीं, ऐसे 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 ऐसे। तो स्वभाव बन गया मनुष्यों का। तो वो आपका चेहरा दर्पण में दिखाई पड़ता है, वो दर्पण में होता नहीं है, आप उसको पकड़ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। भरत जी ने ऐसे वचन बोले श्री राम को जब लेने गए, ज्यों मुकुर मुकुर जिम। हाँ नहीं वो अलग है, वो तो अंधा है। मुकर मलन और नयन विहीना, राम रूप देखई कुम दीना, मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिन रस बिस रस घर, वो अलग है। वो है ज्यों मुकुर ज्यों जन मुकुर मुकुर बिन पानी। भरत की वाणी ऐसी है, भरत मिलाप की चौपाई है। यानी भरत जी ने ऐसे वचन कहे कि उनके अर्थ को कोई समझ नहीं सकता, जैसे दर्पण में दिखाई देने वाले चेहरे को कोई पकड़ नहीं सकता। तुलसीदास जी की उपमा कौन दे सकता है। तो आत्म तत्व को जानने के लिए विवेक वैराग्य षड संपत्ति होना चाहिए, साधन होना चाहिए। आत्मा पात्र है और अनादि है, न समझने के कारण आत्मा में मल विक्षेप आवरण का मैल लग गया। लोटा लाए तांबे का, लग गया उसमें मैल, धुंधला हो गया। लोटा में तांबे में कैसे दाग लग जाते हैं, 2-4 दिन अगर उसको ना धो नींबू से या राख से साफ ना करो, तुम लोग तो देखते ही हो ना मंदिर में कैसा हो जाता है, हाँ काला पड़ जाता है। इसी तरह से ये लोटा जो है काला पड़ गया, मैल का आरोप हो गया। अब इसे हटाने के लिए, शुद्ध करने के लिए नींबू पानी चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ चाहिए। चंदन की लकड़ी में काई लग गई, गुजराती में लूणा बोलते हैं, लूणा लागी गया छे। चंदन की लकड़ी में काई लग गई, चंदन की सुगंध दब गई। यथा चंदन गर्भादेहे उदकादि संबंध जलक क्लेदादि मऊपाधिकम दौर्गंध्यम तत् निघर्षणेन। चंदन की लकड़ी को धूप में रख दो, फिर घर के जो खपड़े वाले मकान होते हैं उनके टूटे हुए खपड़ा उस पर घिस दो, काई छूट जाएगी, सूंघोगे सुगंध आ जाएगी। मलयागिर पर्वत मैसूर नहीं जाना है चंदन खरीदने के लिए, वहीं है, तत्रैव अस्ति, वहीं पर विद्यमान है, सुगंध भी वहीं है। आवरण भंग करना है बस। तो निज आत्मा में पूरा जगत आत्माधिष्ठान कल्पित है, हमारी ही आत्मा में पूरा जगत। पश्चन आत्मनि मायया, यानी विपरीत दर्शन करता है, यही माया है। बाहर से आया हुआ जैसा वही उद्भूतम। इसलिए प्रबोध समये, जब गुरु उपदेश देता है और प्रबोध हो जाता है, यस साक्षात कुरुते अद्वयम स्वात्मानम, जब गुरु उपदेश देता है तो सकंठ चामीकरण न्यायेन, अरे बेटा जिस माला को खोज रहा है वह माला तो तेरे गले में ही है। गुरु ने माला दी नहीं, गुरु ने माला बनाई ही नहीं, गुरु ने माला पहनाई ही नहीं, माला गले में ही थी। प्रबोध समये हो गया हो, ठीक भले। प्रबोध समये, उपदेश के समय, उपदेश के समय, ठीक। अद्वयम स्वात्मानम, क्या उपदेश दिया, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वो ब्रह्म, वो परमात्मा और भगवान तीनों एक हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात स्वरूप के प्रबोध, स्वरूप का बोध प्रमोद के समय जैसा होता है, अनात्म अध्यारोप को दूर करने वाला जो दक्षिणामूर्ति गुरु है,
वह मुझे प्रबोध कर रहा है, बोध कर रहा है, ज्ञान दे रहा है। दक्षिणामूर्तये नमः, ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है जो ओंकार, महावाक्य, अकार उकार मकार इत्यादि और महावाक्यों की एकता सिद्ध कर देता है। इसी का नाम गुरु है। इतना नहीं हो सकता है तो गुरु की बात नहीं बनती है फिर पूरी। तो यही उपनिषदों का काम है, उपनिषदों का यही काम है। ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज हैं, अपने गुरुजी के गुरुजी। उन्होंने उपनिषदों के संबंध में लिखा है, धनुर्गृहीतोपनिषदम महास्त्रम, यानी उपनिषद अध्यात्म विद्या और ब्रह्म विद्या को कहते हैं, जो वेद का अंतिम भाग है। अंतिम भाग होने से इसको वेदांत कहा जाता है। और वेदांत संबंधी श्रुति संग्रह ग्रंथ के लिए उपनिषद शब्द का प्रयोग होता है। उपनिषद वेद का ज्ञान कांड है। वेदों के जो 3 कांड हैं, कर्मकांड, उपासना और ज्ञान कांड, उसमें उपनिषद ज्ञान कांड है। यह प्राचीन प्रदीप्त ज्ञान दीपक है जो सृष्टि के आदि से प्रकाश देता चला आ रहा है। जब से सृष्टि हुई है तब से यह प्रकाश दे रहा है और लय पर्यंत ये प्रकाश देता रहेगा, देता रहेगा। ये ऐसा प्रकाश देता है कि अंधकार में भी प्रकाश देता है और प्रकाश में भी प्रकाश देता है। क्योंकि आपके अंतःकरण में, आपके हृदय में तो ना तो सवेरा होता है, न शाम होती है, न प्रकाश होता है, न अंधकार होता है। वो चेतन तो हमेशा होता है, वो चेतन हमेशा रहता है। चेतन प्रकाश स्वरूप है, वो चेतन प्रकाश ही उसका स्वरूप है। तो ये इसके प्रकाशन में, यानी उपनिषद के प्रकाश में अमरत्व है। उपनिषद के प्रकाश में अमरत्व है। और ये पद्धति, ये शैली उपनिषदों से प्रकाश प्राप्त करने की, आत्म प्रकाश प्राप्त करने की भारत में ही विद्यमान है, अन्य किसी देश में नहीं है। और भारतवासियों को ही यह प्राप्त है, यही उनका मूल सिद्धांत है। जगत कल्याणकारी भारत की अपनी निधि है ये, और यह निधि विधि से प्राप्त होती है, ऐसे प्राप्त नहीं होती, मनमाने ढंग से प्राप्त नहीं होगी। अपौरुषेय वेद अंतिम अध्याय रूप यह उपनिषद ज्ञान का आदि स्रोत है, विद्या का अक्षय भंडार है और वेद विद्या का चरम सिद्धांत है। ये चरम सिद्धांत क्या कहता है? एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। नेह नानास्ति किंचन। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद। अर्थात उपनिषद जीव के अल्प ज्ञान से अनंत ज्ञान को, अल्पज्ञानी जीव को उपनिषद अनंत ज्ञान प्राप्त करा देते हैं। सीमित सामर्थ्य से अनंत सत्ता और अनंत शक्ति की ओर, जगत के दुखों से अनंतानंद की ओर ले जाते हैं। जन्म मृत्यु जरा तप्तो सबसे मुक्त करा देते हैं। अनंत स्वातंत्रमय शाश्वती शांति की ओर ले जाते हैं। उपनिषद सद्गुरुओं से प्राप्त करने की वस्तु है। जैसे अधिकार अनधिकार पर विचार होता है, अधिकार और अनधिकार पर विचार होता है। अधिकार पर क्या विचार है कि श्रीमद् भागवत की कथा करना, देवी भागवत की कथा करना, शिव पुराण करवाना की कथा करना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, यज्ञ करना नहीं, यज्ञ करवाना, यज्ञशाला में आचार्य पद पर सुशोभित होना, ये ब्राह्मण का काम है। वहाँ ब्राह्मण को ही अधिकार है। ब्राह्मण हो और उस ब्राह्मण में यज्ञ कराने का विधान उसे मालूम हो, उसे ज्ञान प्राप्त हो। ब्राह्मण भी होना चाहिए और अधिकारी भी होना चाहिए। अधिकारी कब आएगा? जब उसमें निष्णात हो, अध्ययन किया हो, तभी आएगा, है ना। तो
अभी विवाद चल रहा था ना, तो हमारे पास आए लोग, कहने लगे कि ब्राह्मणी क्यों कराएं, व्यासपीठ पर ब्राह्मणी क्यों बैठें, अब ब्राह्मण भी बैठ सकता है, आ जाए, बैठ सकता है। तो अब्राह्मण बैठ सकता है, तो जो जो अब्राह्मण हैं वो आरक्षण पा रहे हैं, तो हम कथा का त्याग कर देते हैं, वो आरक्षण का त्याग कर दें, है ना, सब एक हो जाए, तभी ना समरसता आएगी। जब तुम एक ही करने चले हो तो फिर सर्वत्र एकता लानी पड़ेगी। हम लोग तो इस सिद्धांत को मानते नहीं हैं। कोई हमसे कथा कराए और चाहे न कराए, लेकिन हम ब्राह्मणेतर से कथा श्रवण नहीं कर सकते, ये सिद्धांत होना चाहिए। क्योंकि आपने आरक्षण से तो आरक्षण में तो उसको जीविका दी नहीं, अब उसकी दाल रोटी तो कथा पूजा पाठ की ही है ना ब्राह्मण की, वो और छीन लो तुम तो क्या होगा, क्या पाएगा वो। इसलिए ब्राह्मण हो उसमें ब्राह्मणत्व हो, ब्रह्मज्ञान हो, ब्रह्मज्ञान ना हो, जब तक तब तक कर्मकांड कराए, उपासना कराए, खुद भी कर्मकांड का पालन करे, अग्निहोत्र इत्यादि करता रहे और करवाए भी, और व्यासपीठ पर बैठे तो व्यासपीठ के जो आचरण हैं उनको उन आचरणों का पालन करे। विरक्तो वैष्णवो क्या है, विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांतक कुशलो धीरा भक्ता कार्योति निष्पृहा। निष्पृहा दक्षिणा तय न करे, इतना रुपया लेंगे ये तय न करे ब्राह्मण। ब्राह्मण का बालक तो ब्राह्मण ही होता है ना, उसको भी कथा करने का अधिकार नहीं है जब तक यज्ञोपवीत नहीं करेगा, जब तक जनेऊ नहीं होगा, गायत्री संध्या नहीं करेगा और भागवत जी के पारायण करने का ज्ञान उसे नहीं होगा, तब तक वह भागवत कथा नहीं कर सकता। भागवत कथाकारों के लिए एक ही उद्देश्य बना लो सब लोग, कि जो पूरा सवेरे प्रातःकाल पारायण सुनाए शुद्ध श्लोक और शाम को कथा करे, है ना, वही तो कथाकार हो सकता है। व्यासपीठ उसी को सुशोभित करेगी। ये पॉलिटिक्स राजनीति की पीठ नहीं है व्यासपीठ। नेता लोग तय करेंगे कि कौन कथा करे कौन कथा ना करे, ये परंपरा तय करती है, हमारी योग्यता तय करती है। यहाँ आरक्षण नहीं चलेगा, जहाँ आरक्षण देना था तुमने वहाँ दे दिया, कथा में थोड़ी आरक्षण चलेगा, है ना। फिर उसमें क्रिकेट में आरक्षण क्यों नहीं देते, क्रिकेट में आरक्षण क्यों नहीं देते, कबड्डी में आरक्षण क्यों नहीं देते, पहलवानी में आरक्षण क्यों नहीं देते। पहलवानी में जो कुश्ती लड़ते हैं उसमें आरक्षण दो, इस जाति के लोग ही कुश्ती लड़ सकते हैं, इस जाति के नहीं लड़ सकते। अरे जो घी बादाम खाएगा वो लड़ सकता है, चाहे किसी जाति का हो। सेना में भी नहीं है, कुछ है शायद, थोड़ा है नहीं। हाँ, आर्मी में भी आरक्षण नहीं है, हैं? का धन खाने के लिए आरक्षण वाले हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान टैक्स का धन अल्पसंख्यकों को दे रहे हो आप, अल्पसंख्यकों को दे रहे। हज का पैसा किसका है, हज में किसका, वो जो क्या बोलते हैं सब्सिडी जो दी जाती है उसमें किसका रुपया जाता है, आप लोगों का ही जाता है ना। हिंदुओं का ही, जो हिंदुओं से जो टैक्स लेते हैं, जो बड़े बड़े कारखाने हैं व्यापारियों के, उन पर जो इनकम टैक्स है, जीएसटी है, जो कर का विधान किया गया है, उसी में से तो हज जाने के लिए फ्री में ले जाते हैं। किसी देश में युद्ध हो गया, वहाँ भारत के मुसलमान थे, लाखों मुसलमान थे, सबको हवाई जहाज में ले लेकर के आना पड़ा भारत में हमको। तो धन हमारा, तो आप अल्पसंख्यकों पर टैक्स लगाओ, उनके टैक्स का धन उन पर खर्च करो। हिंदुओं पर जो टैक्स है उनका टैक्स हिंदुओं पर खर्च करो। भाई जब आपने पाकिस्तान बनवाया तो पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना, तो उस धर्म के पालन करने वाले पाकिस्तान जाएं। अगर भारत में रहें तो वो जो टैक्स देते हैं उस टैक्स का ही
खर्च उनके ऊपर किया जाना चाहिए, है ना। ये सब बातें मूल बातें हैं, सब राजनीति की बातें हैं, लेकिन सामयिक हैं, प्रासंगिक हैं। इनके कारण ही हमारी देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, इसको सुधारना चाहिए। ये विदेशी लोग और विधर्मी लोग जिस तरह से सनातनियों पर, हिंदुओं पर आक्रमण कर रहे हैं, और दूसरे नास्तिक हिंदू आक्रमण कर रहे हैं। जो हिंदू तो हैं, हिंदू धर्म, हाँ, और नास्तिक हैं, और जो नास्तिक नहीं हैं वो घोल मोल कर रहे हैं, है ना। वहाँ गए तो वहाँ जैसे, यहाँ गए तो यहाँ जैसे, कहावत है ना। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, दोनों की नहीं है। दूध और पानी को एक करने चले हैं। तो निष्ठा एक होनी चाहिए। जिनकी सनातन धर्म की परंपरा में निष्ठा नहीं है, जो नए नए अशास्त्रीय संप्रदाय, हम संप्रदाय नहीं कह रहे हैं, संप्रदाय तो अच्छी बात है, जो अशास्त्रीय संप्रदाय हैं, इनका जो उदय हो रहा है, ये हमारे मूल संप्रदायों पर चोट कर रहे हैं, बिखेर रहे हैं, हाँ, विकीर्ण कर रहे हैं, विकृत कर रहे हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। तो उपनिषद का जो अर्थ है वो सद्गुरुओं से प्राप्त करने की वस्तु है। हाँ, अधिकार, ये अधिकार नाधिकार, इसी पर विचार हो रहा था, है ना। स्वेच्छया से ग्रंथ में उपनिषदों का कोई भी अध्ययन कर सकता है, किंतु इस प्रकार से किसी को ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है। अनधिकारी के साधन संपत्ति विहीन होने हुए बिना वासना वासित अंतःकरण में ब्रह्म विद्या प्रवेश नहीं करती। इसलिए साधन चतुष्टय संपन्नम भूत्वा ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। साधन चतुष्टय संपन्न हुए बिना ब्रह्म विद्या में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। जब तक साधन चतुष्टय संपन्न नहीं हो जाएगा तो शुचिता के बिना क्या पाएगा वो? कुछ नहीं, अक्षर को पाएगा। वाग बैखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम प्रियारंजन मात्रम ही भुक्तये न तु मुक्तये। सुंदर सुंदर वाणी, बैखरी वाणी से सुंदर व्याख्यान दिया जा सकता है। वाग बैखरी, शब्द झरी, शब्दों की झड़ी लगा दे, लगातार बिना रुके बिना टोके पट 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 बोलते जाएंगे। वाग बैख शब्द। शास्त्र व्याख्यान कौशलम, शास्त्रों में जो लिखा है उसका व्याख्यान करने में कुशलता पूर्वक उद्धरण दे दे करके, दृष्टांत दे करके बोलता रहेगा, लेकिन स्वयं आचरण नहीं करेगा। सभी से कहेगा तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, और व्यासपीठ से उतर करके क्या खा रहे गुरुजी के, मिश्री खा रहे हैं, है ना। ये सब छल है, यही सब छल है। उपदेश उसी का होगा जो स्वयं उसका पालन करेगा, उसी का पालन लोग करते हैं। भुक्त ये प्रजारंजन मात्रम ही, हाँ, भुक्त ये न तो मुक्त ये। अपनी विद्वता का प्रदर्शन तो कर लोगे, लेकिन वो तुम्हारे भोजन का साधन बन जाएगी। बड़ी बड़ी दक्षिणा मिल जाएगी, बड़े बड़े कपड़े मिल जाएंगे, कोषा के कपड़े मिल जाएंगे, हाँ, सोने की माला मिल जाएगी। मोक्ष नहीं मिलने वाला, न यजमान को न आचार्य को, दोनों को नहीं मिलने वाला। इसलिए अधिकार शब्द का प्रयोग किया, है ना। सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान इति शांतमुपासीत तस्मात् जायते इति तज्जः तस्मिन् लीयते इति तल्लः, है ना। तज्ज तल्ल तदन, तदन माने अनुप्राणने, स्वसिति, श्वास लेता है, उसी से जन्म लेता है, उसी में रहता है, उसी में श्वास लेता है, उसी में प्रलय हो जाता है। दूसरा कुछ है ही नहीं। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटश्च पत्रश्च पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान प्रसन्न हुए मार्कंडेय जी से, मार्कंडेय जी से पूछा वरदान मांगो, बोले भगवान प्रलय देखना है। भगवान ने कहा कि हमको पा करके तुमने क्या मांगा? प्रलय देखना है, माया का दर्शन कर। अच्छा, ये कहा था।
माया का दर्शन करना है। माया का दर्शन करा दिया भगवान ने। दोना में जल ही जल हो गया, सारी धरती में जल ही जल हो गया, प्रलय हो गया, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। थोड़ी देर में देखा उन्होंने कि एक पड़िका में, एक दोना में लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, अपने हाथों से अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ करके अपने मुख में दिए हुए हैं, चूस रहे हैं। ये माया अक्षय वट के पत्र में, अक्षय वट का पत्र होता है, सही है। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, अक्षय बटस्य पुटे, सही। तो इस तरह से भगवान की माया, इस पर विजय प्राप्त करना चाहिए। तो उपनिषद जो है तत्व ज्ञानोपदेश का सारांश है। इसमें निष्ठा ना होना ही अज्ञान है। अज्ञान का कोई पहाड़ नहीं है। और जीव ब्रह्म से अभिन्न होते हुए भी अविद्या के कारण अपने वास्तविक अजन्मा अविनाशी शुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता है। अपने को सुखी दुखी मान बैठा है, धनवान मान बैठा है, पुत्रवान मान बैठा है, बेटा बेटी वाला मान बैठा है। जो मान बैठा है कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, उन्हीं के भरण पोषण पालन में लगा हुआ है। लगा इसी को यही करते करते 100 वर्ष की आयु को व्यतीत कर देता है, और जो पाने के लिए आया था वो पाता नहीं, प्राप्त कर पाता। तो ये उपनिषद शब्द का जो पूछा था आपने तो बता दिया हमने। चलिए, मुंडक का पहला मंत्र, दूसरे अध्याय का दूसरे खंड का प्रथम मंडल। एक मंत्र हो जाए, आधा 15-20 मिनट है। आवी ही है ना कि आरी है? आवी ही सन्निहितम गुहाचरम नाम महत्पद में त्रैत समर्पितम एजत प्राण निमिषच्च, एतत् नहीं है, एजत, तदेतत् जानथ सदवरेण्यम परम विज्ञानात् वरिष्ठम प्रजानाम। वह प्रकाशमान ब्रह्म सबके हृदय में अच्छी तरह से बैठा हुआ है। वह श्रवण के द्वारा बुद्धि रूपी गुफा में उपलब्ध होने के कारण गुहाचर नाम वाला है, महत पद वाला है। इसीलिए चलने फिरने वाले पक्षी आदि, प्राणन करने वाले मनुष्य आदि, निमेष उन्मेष करने वाले क्रिया वाले जीव समर्पित हैं। तुम इसे सत स्वरूप सबका प्रार्थनीय, प्रजाओं के विज्ञान से परे और सभी श्रेष्ठ पदार्थों में सभी से अधिक श्रेष्ठ जानो। ये श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं कि वो जो ब्रह्म है वो सबके हृदय में सम्यक रूप से विद्यमान है। अरूपम सदक्षरम केन प्रकारेण विज्ञेयम इत्युच्यते। जो पहले बताया परमात्मा रूप रहित है, जो अक्षर है, सत है, किस प्रकार से उसका ज्ञान हो सकता है, उसको कैसे जाना जाए, तो इसलिए ये मंत्र आगे बता रहे हैं। आविही का मतलब है प्रकाश सन्निहितम, प्रकाश वाला। हाँ, वागाद्युपाधिभिर ज्वलती भ्राजती थी श्रुत्यंतरात शब्दादीनाम उपलभमानवद अवभासते। आवी का मतलब है प्रकाश स्वरूप। वो परमात्मा कैसा है? आवी ही है। अक्षर कैसा है? आवी है। तो प्रकाश का मतलब क्या कहा? वागादि उपाधिभिर ज्वलती भ्राजती इति श्रुत्यंतरात शब्दादीनाम उपलभमानम अवभासते। दूसरी श्रुतियों में ऐसा बताया गया है कि वागादि उपाधि के द्वारा ये ज्वलती भ्राजती अर्थात प्रकाशित होता है। वाक आ द्वारा, वाणी के द्वारा प्रकाशित होता है। कोई भी शब्द बोलेंगे तब तो उसका बोध होता है। जैसे वाक से जब अरूप है तो प्रकाश कैसे होगा? ये दोनों परस्पर विरुद्ध हो गए ना।
तो कह रहे हैं कैसे प्रकाशित होगा? वाणी के द्वारा। वागादिभिर ज्वलती भ्राजती, तो वाक के द्वारा उस परमात्मा का प्रकाश होता है, ये बता रहे हैं। श्रुत्यंतर शब्दादीनाम उपलब्धमानवद अवभासते, शब्द के द्वारा तो ब्रह्म का बोध होता है, शब्द से ही तो होगा, तो शब्द के द्वारा वो प्रकाशित होता है। ये वेद भी तो शब्द हैं, शब्द राशि। हाँ, इसलिए क्योंकि जो पर और अपर विद्या की बात चली थी, तो अपर विद्या में सारे आ गए, ऋगादि शब्द राशि जितनी है, और अपर में शब्द राशि का ग्रहण नहीं किया, अपर में तत्व का ग्रहण किया। शब्द राशि तो उपनिषद भी शब्द राशि में आ जाएगा, मगर उसके द्वारा जो जाना जाता है परमात्मा, वो अक्षर है और वो पर है, वो पर विद्या के द्वारा जाना जा सकता है। मतलब वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ लेंगे। हाँ, तो जो शब्द राशि है वो तो वाच्यार्थ है, और जो उसके द्वारा जिसका बोध होता है वो लक्ष्यार्थ है। तो लक्ष्यार्थ जो है वही पराविद्या है, शब्दार्थ नहीं। जैसे अभी वो कल वाला जो था ना, शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत, तो वो दुर्विगाही है। तो शब्द ब्रह्म है, वो शब्द ब्रह्म वेद के लिए कहा गया है। तो अब आगे कहते हैं, मंत्र में जो कहा कि प्रजानाम, सब प्राणियों को वो जाना जाता है कैसे? तो कहते हैं दर्शन श्रवण मनन विज्ञानादि उपाधि धर्मे ही आविर्भूतम सल्लक्ष्यते हृदि सर्व प्राणी नाम। सब प्राणियों के हृदय में वो लक्षित होता है। कैसे होता है? का दर्शन श्रवण मनन विज्ञान, ये जो उपाधि है, उपाधि धर्म है, इनके द्वारा वो आविर्भूत होता है, अर्थात प्रकाशित होता है। तो श्रवण दर्शन में भी वही परमात्मा है, श्रवण में भी वही है, मनन में भी वही है, और विज्ञान में भी वही है। तो उपाधियों में आविर्भूत कैसे? हाँ, ये उपाधि तो बिना उपाधि के आविर्भूत कैसे होगा? जैसे घड़े में जल भरा है, तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो जो उपाधि की जरूरत क्या है? शुद्ध ही रहेंगे ना। नहीं तो फिर प्रकाशित नहीं होगा फिर। हाँ, बस प्रकाशित करने के लिए उपाधि चाहिए। प्रकाशित कैसे है? तो का उपाधि से है। जैसे घड़ा रूपी और जल रूपी उपाधि नहीं होगी, तो आकाश वाला चंद्रमा यहाँ कैसे प्रकाशित होगा? घड़े में प्रकाशित तभी होगा जब उपाधि होगी। इसी प्रकार अंतःकरण रूपी उपाधि में ये परमात्मा प्रकाशित होता है शब्द के द्वारा, ये बता रहे हैं। सर्व प्राणिनाम हृदि, सब प्राणियों के हृदय में। यदि एतद आविर्ब्रह्म सन्निहितम सम्यक स्थितम हृदि, वही जो आविर्भूत हुआ है वो सम्यक रूप से निहित है, अर्थात स्थित है। कहाँ पर? हृदि, हृदय में। गीता में भी यही कहा ना भगवान ने, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। हाँ, यंत्रारूढ़ानि माया। अब वो कैसा है? तो दूसरा विशेषण दिया उसमें मंत्र में, आभि सन्निहितम। आभि प्रकाश स्वरूप है और सन्निहित है, अत्यंत समीप है, दूर नहीं है, हृदय में अत्यंत सबसे निकट है। और दूसरा विशेषण दिया गुहाचरम, वो ब्रह्म का नाम है गुहाचरम। गुहाचरम का भाष्य कहा, तद ब्रह्म गुहाचरम नाम गुहायाम चरति इति, गुहा में चरता है, विचरण करता है, इसलिए। तो गुहा क्या है? तो का दर्शन श्रवणादि प्रकारेर गुहाचरम इति प्रख्यातम। तो दर्शन श्रवण आदि जो प्रकार है, इसके द्वारा वो गुहा में विचरण करता है, ऐसा कहा गया है। विचरण का मतलब ही यहाँ पर प्रकाश ही है। तो जो व्यक्ति देखता है, वो जो सुनता है, यदि वो परमात्मा ना हो तो देखना सुनना सब बंद हो जाएगा। तो इसी प्रकार वो देखना सुनना आदि जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो परमात्मा का बोध कराती है कि अंदर कोई है, तो वो गुहाचर है। फिर दूसरा विशेषण दिया महत् सर्वमहत्वात्, आविसन्निहितम गुहाचरम नाम महत् पदम। मूल में कहा महत् और पदम, वो महान है और पद है। तो महान की व्याख्या कर रहे हैं कि महत् का मतलब है सर्वमहत्वात्, सबसे बड़ा है। इसलिए ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति भी यही होती है, बृहत्वात् ब्रह्म। ब्रह्म शब्द जो है ब्रहण, वो धातु से बना है। तो हाँ,
इंद्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मना मनसस्तु परे बुद्धे बुद्धेरस्तु जो महता परम अव्यक्त महत है ना, वहाँ ये महत जो है वो महत तत्व की बात है। यहाँ जो महत अभी इस मंत्र में जो है इंद्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह, वो गीता में आ गया। और जो उपनिषद वाला है इसमें हाँ, ये कठोपनिषद वाले में, ये तो गीता वाला भी बोला हमने। उपनिषद का भी आपने जो बोला वो है महान महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषा परः पुरुषान्न परा किंचित सा काष्ठा सा परागति ही। तो वहाँ पर वो जो है महत तत्व की बात है। फिर उससे बड़ा है अव्यक्त, अव्यक्त से बड़ा है पुरुष, वो पुरुष से बड़ा कोई नहीं है, वो बताया। यहाँ तो महत तत्व की बात नहीं कर रहे, उसी का विशेषण है, ब्रह्म का ही विशेषण है महत। महत का मतलब सर्वमहत्वात्, सबसे बड़ा है इसलिए वो महत है। पदम क्यों कहा? पद्यते सर्वेण इति सर्वपदार्थास्पदत्वात्, समस्त पदार्थों का आस्पद विषय वही है, पद्यते, इसलिए सर्वेण सबके द्वारा वही पद्यते, इसलिए उस ब्रह्म का नाम पद है। ज्ञायते पद्यते ज्ञायते, ये सब उसका विशेषण होता है। कथम तन महत पदम इत्युच्यते, आप कह रहे हैं कि भैया वो जो ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, वो महत पद कैसे कह दिया उसको? तो कह रहे हैं यतः अत्र अस्मिन् ब्रह्मणि एतत् सर्वं समर्पितं प्रवेशितं रथनाभौ इव आराहा एजत् चलत पक्ष आदि, ये आगे वाला है। इसमें बता रहे हैं महत क्यों कहा उसको, महत पद क्यों कहा? क्योंकि अत्र अस्मिन् ब्रह्मणि, इसी ब्रह्म में सब कुछ प्रविष्ट हो गया हुआ, समर्पित है, प्रविष्ट है। कैसे? तो उदाहरण दे दिया, रथनाभौ अराइव, जैसे रथ की नाभि में अरे लगे रहते हैं, हाँ चक्र में जिस प्रकार वो जो लगे रहते हैं, हाँ आरा लगे रहते हैं, हाँ, तो वो साइकिल में स्कोप रहते हैं, हाँ, तो वो जैसे चक्र में समर्पित हैं, ओतप्रोत है, ऐसे ही सारा जगत, चराचर जगत इस परमात्मा में ओतप्रोत है, इसलिए वो महत पद है। अब दूसरा, ये पहले पाद का हो गया, महत पदम अत्र एतत् समर्पितम, मूल में ही कहा है। महत पदम क्यों है? अत्र एतत् समर्पितम, मूल मंत्र में कहा। महत पदम क्यों है? अत्र, इसी ब्रह्म में, एतत् सर्वम, एतत् का मतलब चराचरम जगत संपूर्णम, समर्पितम, समर्पित है। कैसे? रथनाभौ अराइव, ये भाष्यकार जी बता रहे हैं। अब दूसरा मंत्र है, दूसरा पाद, एजत प्राणन निमिषच्च यदि एतत् जानथ, इसका कह रहे हैं एजत, एजत का मतलब है चलत, एजति चलती, एज धातु जो है वो चलन के अर्थ में है। तो यहाँ कहा एजत, वो परमात्मा कैसा है? एजत है, एजत मतलब चलने वाला, चलत, हाँ एज्रुकंपने, हाँ तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, ईशावास्य उपनिषद। एजति, तो यहाँ पर चलने वाला मतलब हलन चलन करने वाला, जंगम, जंगम के अर्थ में, हाँ। तो जंगम में कौन है? तो यहाँ कह दिया पक्षी आदि, पक्षी आदि जो हैं वो जंगम है, उड़ते हैं, चलते हैं। तो वो एजत चलत पक्षी आदि। और प्राणत, दूसरा विशेषण दिया प्राणत, ब्रह्म कैसा? एजत है, प्राणत है। प्राणत का मतलब कहा प्राणितीति, प्राणापानादि मन, मनुष्य पशुआदि। प्राणत मतलब प्राण, प्राण क्रिया जो होती है, प्राणिति, प्राण अपान दोनों जुड़े हुए हैं। यदि अपान नहीं होगा तो प्राण भी कैसे होगा? अपान जो है नीचे खींचता है, यदि वो अपान खींचेगा नहीं तो प्राण नीचे कैसे आएगा? प्राण की तो ऊर्ध्व गति है हमेशा, प्राण जो है स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्व ही जाते हैं। तो नीचे जाना क्यों नहीं, यदि श्वास नहीं लेंगे तो अंदर हाँ, ये तो ऊपर से नीचे लेना पड़ेगा ना, नासिका से जब श्वास लेंगे तभी तो जिएंगे। तो वो नीचे कौन खींचता है? वो अपान खींचता है। अपान नहीं खींचेगा तो प्राण नीचे आएंगे ही, खींच नहीं लेंगे। श्वास प्रश्वास दो क्रिया होगी ना। हाँ, तिमं मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। हाँ, ये जो है, ये जीव जो है हंस हंस का जप करता रहता है,
तो हकारेण बहिर्याति, हकार कहने से बाहर जा रहा है। बोलते श्वास लेते तो कर रहे हैं तो स जैसे हल्का हल्का सा लग रहा है कि स, और बाहर जा रहा है तो ह जैसा लग रहा है। तो हकार से बाहर जा रहा है, सकार से अंदर प्रविष्ट हो रहा है। तो ये जीव निरंतर हम उसका जप करता रहता है। वो अजपा गायत्री भी इसको कहते हैं। उसकी बात है श्वास प्रश्वास, श्वास लेना और प्रश्वास मतलब छोड़ना। तो श्वास जो हम ले रहे हैं तो नीचे हृदय में आएंगे, दोनों का मिलन होता है हृदय में। मूल स्थान जो है प्राण का है हृदय, अपान का है गुदा। हृदय प्राणो गुदे पान समानो नाभिमंडले उदाना कंठ देशे स्याद व्यान सर्व शरीरगः। तो हृदय उसका मुख्य स्थान है प्राण का। तो मगर वो नीचे तब आएगा जब अपान उसको खींचेगा। इसलिए यदि अपान वायु गड़बड़ हो जाए तो फिर उसकी भूख प्यास और बहुत सारी समस्या हो जाती है। अपान यदि तो श्वास लेने तकलीफ हो जाएगी, उसको ले नहीं पाएगा श्वास। श्वास तो हमेशा ऊपर जाते हैं, बाहर निकल जाएंगे वो, तो उसको अंदर लेने वाला रोकने वाला वो अपान वायु है, ये बता रहे हैं। यहाँ तो प्राण अपान आदि मन, इसलिए यहाँ पर प्राण मूल में तो प्राण अकेला कहा, भाष्यकार ने प्राण अपादि युक्त ऐसा कह दिया। प्राण के साथ अपान जुड़ा हुआ है, इसलिए कहा प्राण अपानादि मन। आदि शब्द से यहाँ दूसरे वायु का भी ग्रहण हो जाएगा। प्राणादि जो जित पांच है इनसे युक्त जो है वो है परमात्मा। वो कैसा है? तो यहाँ के कौन है वो प्राणापान वाले कौन है? मनुष्यों में। तो क्या मनुष्य पशुआदि, ये प्राणापान किस में होता है? तो मनुष्यों में भी होता है और ये पशु आदि में भी होता है। ये प्राण, इसलिए इनको प्राणी कहा जाता है, प्राण धारण करने वाले प्राणी। ये मूल में जो कहा एजत प्राणन निमिषच्च, तीन बताए ना, एक एजत है, एक प्राणन है और एक निमिषत है। ये अलग अलग प्राणियों की बात बता रहे हैं, क्योंकि आगे कहा था समर्पितम एतत्त्रयम समर्पितम, ये सब जिसमें समर्पित है। तो ये कौन? तो बता रहे हैं कि पशु पक्षी मनुष्य ये सारे के सारे ये इनमें हैं। तो उसके लिए बता रहे हैं निमिषत। निमिषत का मतलब है यन निमेषादि क्रियावत, हाँ, उच्चा क्रियावद्यच्चा निमिषत। तो जिसमें निमेष की क्रिया होती है वे सब निमिषत कह दिया गया। और च शब्द से, तो च शब्द से किसका ग्रहण होगा? समस्तम एतद अत्रैव ब्रह्मणि समर्पितम। तो कहा ये पशु पक्षी मनुष्य ये सब तो आ गए, जो निमेष वाले हैं अनिमेष वाले हैं जितने भी सब आ गए। तो इसमें से कोई बच गया हो तो यदि कोई बच जाए तो चकार से सबका ग्रहण कर दिया, सबका ग्रहण हो जाए। अपनी ये परिपाटी ऐसी ये परंपरा है मंत्रों की कि यदि कोई छूट जाए तो उसको इस प्रकार से अर्थ लगा लेते हैं कि च कह दिया, च का मतलब सब आ गया, उसमें जो भी छूटा है सब आदि कह दिया, हाँ, अथवा कह दिया। हाँ, जैसे गीता में भगवान ने ऋग यजुः साम तीन का उल्लेख किया कि मैं हूँ या अथवा ऐसा कुछ विशेषण दिया, तो किसी ने भाष्य में शंका उठाई कि भैया फिर अथर्व का उल्लेख क्यों नहीं किया? चार है ना, तो तीन ही का उल्लेख किया, चौथा का क्यों नहीं किया? तो वहाँ पे समाधान किया कि चकारात अथर्वोपि ग्राह्य, चकार से फिर अथर्व का भी ग्रहण हो जाता है। हाँ, इसलिए चकार से ये पहले से ही ऐसी परंपरा रही है सब भाष्यों में और सब जगह। तो जो नहीं जानते नहीं समझते उनको तो समझ में नहीं आएगा। च भी निरर्थक नहीं है, वेद का एक अक्षर भी निरर्थक नहीं है। एजत प्राणत निमिषत च ये कह दिया। यदेतत् जानथ, यदेतत् का कह दिया। एतद् यद आस्पदम, यदास्पदम, आस्पदम मतलब विषय। सर्वम जानथ, हे शिष्याः अवगच्छथ, हे शिष्यो तुम उस परमात्मा को जानो। जानथ मतलब अवगच्छ। तदात्मभूतम भवताम सदसत् स्वरूपम, वो आप तुम सब लोगों की आत्मा हैं। भवताम, भवताम आत्मभूतम, बाहर जानना है तो जानना तो दूसरे को पड़ेगा, किसी और को ही जानता है ना व्यक्ति। जो दूसरे को जानेगा तो नश्वर हो जाएगा, गेय होने के कारण परिच्छिन्न हो जाएगा। तो कहा नहीं नहीं, आत्म रूप से जानना है, वो तुम्हारी आत्मा ही है। कि वो तो असत है, कि सत नहीं असत भी, जितना कुछ दिखाई दे रहा है सदसत स्वरूपम, चराचरम जितना भी दिखाई दे रहा है सब कुछ वो परमात्मा है। भी तो असत को ब्रह्म रूप से जानो, है भी हाँ, तो
सत को ब्रह्म रूप से जानो। हाँ, मतलब सत में तो ब्रह्म बुद्धि हो सकती है, असत में कैसे हो जाएगी? जो मनुष्य है, चेतन है, उसको तो हम ब्रह्म रूप से जान लेंगे, पत्थर को कैसे जान लें? तो इसलिए कहा भैया चराचरम यत एतद् विमुच्यते कृष्णमेनम अवेहित्वम आत्मानमखिलात्मनाम नेतद् विस्मयो कार्य। इन्होंने ये कहा ना, सुखदेव जी ने परीक्षित से ही कहा, उन्होंने जब रासलीला वाला प्रसंग आया तो कहा कि बताओ ये कैसे मुक्त हो गए सब लोग? कि अरे तुम्हें भगवान कृष्ण के विषय में ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। यत एतद् विमुच्यते, कहा गोपियाँ कैसे मुक्त हो गई? गोपियाँ मुक्त होने की बात छोड़ो, उनके योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद् विमुच्यते, वो योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, उनके द्वारा एतत् सर्वम विमुच्यते। तो वहाँ श्रीधर स्वामी कहते हैं एतत् का मतलब चर अचर दोनों, जो उनकी कृपा से अचर मतलब जड़ भी मुक्त हो सकते हैं, तो ये तो चेतन है और उनसे प्रेम करने वाली, उनकी मुक्ति में क्या संदेह है? तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं। प्रेम कथम भवेत्, वो उस वाले प्रसंग में है, भगवान जो हरण कर लिया था ब्रह्मा जी ने, वहाँ वाले प्रसंग में है वो। इयं के प्रेमा कथम भवेत, क्योंकि सब लोग भगवान हमसे प्रेम करने लगे सब लोग। तो कहा ऐसा प्रेम कहाँ से हो गया? वो ब्रह्म मोह वाला प्रसंग में है वो वाली। हाँ, सब भगवान बन गए, तो ऐसा प्रेम कैसे हो गया? अरे भैया सर्वेषाम भूतानाम नृपस्वात्मेव वल्लभः, इतरे पत्य विद्याद्यस्तद्वल्लभतयैव ही। ये वाला प्रसंग है। तो कहने का मतलब सद असद सब कुछ परमात्मा स्वरूप है। सद सतोर मूर्ता मूर्तयोः स्थूल सूक्ष्मयोः तद व्यतिरेकेण अभावात्। भाष्य में भी और स्पष्ट कर दिया। क्या कह रहे हैं? सद असद का मतलब क्या है? सद का मतलब है मूर्त, असद का मतलब है अमूर्त। तो मूर्त और अमूर्त, और सद का मतलब है स्थूल, असद का मतलब है सूक्ष्म। तो स्थूल और सूक्ष्म जितना भी जगत है, मूर्त और अमूर्त जितना भी जगत है, वो सब कुछ परमात्मा स्वरूप है, क्योंकि वो परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है। तद व्यतिरेकेण अभावात्, परमात्मा से अतिरिक्त उनका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हमने ऐसा कह दिया। यदि एजत प्राण निमिषच्चेदे तज्जानत सदसद्वरेण्यम वरेण्यम। अब मूल में जो कहा वरेण्यम, वरेण्यम का मतलब है वर्णीयम। हाँ, वर्णीयम। तदेव ही सर्वस्य, सब प्राणियों का वर्णीय वही है। क्या क्यों वर्णीय? नित्यत्वात् प्रार्थनीयम, मतलब वही प्रार्थनीय है एकमात्र, क्योंकि वही नित्य है। दूसरे पदार्थों की इच्छा करोगे, प्रार्थना करोगे, वर्ण करोगे तो वो नश्वर हो जाएंगे। इसलिए मीरा ने कहा ना, ऐसे वर को का बरू जो जन्मे और मर जाए, बर बरु गोविंद मेरे चुड़ुलो अमर हो जाए। तो वही एकमात्र वर्णीय है। फिर मूल में कहा परम, सदसद वरेण्यम परम, परम विज्ञानाद्य वरिष्ठम प्रजानाम। तो परम का कह रहे हैं, परम का मतलब है व्यतिरिक्तम विज्ञानात् प्रजानामिति व्यवहितेन संबंधो हो। संबंधो है क्या? है संबंध है ना? हाँ, यहाँ गलत है, संबंधो, पेन संबंध। हाँ, संबंध, यहाँ संबंधो छप गया है। परम व्यतिरिक्तम विज्ञानात् प्रजानामिति व्यवहितेन संबंधः। तो परम है, व्यतिरिक्त है विज्ञान से, प्रजानामिति व्यवहितेन संबंध। प्रजा शब्द जो है ये सब जगह हाँ जुड़ जाएगा वो। और यल्लौकिक विज्ञान अगोचरम इत्यर्थः। यहाँ कहा भैया कैसे उनको कह दिया आपने? परम विज्ञानात् कह दिया। तो भैया जो लौकिक विज्ञान है उनसे अगोचर है ये परमात्मा, उनका विषय नहीं है, विज्ञान से नहीं देखा जा सकता। हाँ, लौकिक विज्ञान से परे है। पर का मतलब लौकिक विज्ञान से परे है। फिर विशेषण या यद वरिष्ठम, वरिष्ठम मतलब वरतमम, अत्यंत श्रेष्ठ है। तो किससे श्रेष्ठ है? सर्व पदार्थेषु वरेषु, जितने भी पदार्थ हैं श्रेष्ठ, उन सब में ये श्रेष्ठ है। मूल में कहा ना विज्ञानाद्य वरिष्ठम प्रजानाम। तो सर्व पदार्थेषु वरेषु तद्येकम ब्रह्मातिशयन वरम। वर क्यों कहा?
कि वो ब्रह्म है, अतिशयन है, इसलिए वही एकमात्र वर्णीय है। का क्यों? तो कह दिया सर्वदोष रहितत्वात्, समस्त दोषों से रहित है, ऐसा वो अक्षर परमात्मा है। ये यहाँ पर पहले मंत्र का भाष्य पूरा हुआ। यहाँ आनंद गिरी कहते हैं आवी शब्द जो है निपात है। अब सबसे पहले जो कहा ना आवी, तो वो प्रकाश का वाची है मगर है निपात। वाक्यार्थस्येव पुनः पुनर्भावना युक्त्यनुसंधानम चोपाय इत्या। का बार बार क्यों कह रहे हो एक ही बात? कब से यही तो बता रहे हो आप लोग कि ये ऐसा हुआ, इससे उत्पन्न हुआ, ये हुआ, सच। अरे भैया ये तत्व बड़ा दुर्विगाह्य है, एक ही बार 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 समझानी पड़ती है। ये कहते हैं वाक्यार्थस्येव पुनः पुनर्भावना युक्त्यनुसंधानम चोपाय इत्याह। तो जो सरल बात हो तो एक बार बता दो, समझ में आ जाएगी। जो कठिन हो उसको बार बार समझाना पड़ता है, इसलिए तत्व केतु श्वेत केतु तत्वमसि श्वेत केतु 9 बार बोलना पड़ा। तो ये अत्यंत दुरूह। हाँ, ब्रह्मसूत्र के चौथे अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र में आवृत्ति बार बार आवृत्ति ही असकृत उपदेशात, ये ब्रह्मसूत्र है। आवृत्ति ही सकृत उपदेश, असकृत उपदेशात। सकृत मतलब एक बार, असकृत मतलब अनेक बार। तो बार बार आवृत्ति क्यों दे रहे हैं? अरे भैया क्यों? समझाने के लिए। जब तक सरल वस्तु तो एक बार में समझ में आ जाएगी, कठिन कैसे आएगी? नहीं आएगी, बार बार ही करना पड़ेगा। इसीलिए रिवीजन बार बार अभ्यास करते रहो करते रहो करते रहो। फिर जड़मति भी वो करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। ये पहला मंत्र का भाष्य यहाँ पूर्ण हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की